Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6. Last time हमने development of embryo start किया था. अब हम इसको next continue करेंगे, ठीक है. लास्ट टाइम हमने देखा था कि एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है और उसके बाद जो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करता है तो स्ट्रक्चर को जब बॉडी के ऑर्गेनिज्म के पूरे पार्ट्स बन जाते हैं तो उसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है. जैसे हैंड, फुट, आइज़, नोज़ और इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं वो बन जाते हैं धीरे धीरे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू बेबी. जब कंप्लीट हो जाता है ना तो डेवलपमेंट उसकी फीटस की, तो फिर मदर बेबी को बर्थ देती है. तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बर्थ होता है, ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन आल्सो, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउ? यू नो दैट दे डू नॉट. देन हाउ द चिकन बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट. तो अब देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हैन में भी होता है, मुर्गियों में भी होता है, पर मुर्गियाँ तो है वो क्या देती है, अंडे देती है, ना कि बच्चे पैदा करती है, ठीक है. जैसे ह्यूमन बीइंग और काऊ होते हैं ना, वो बच्चे पैदा करते हैं, तो हैन तो सिर्फ एग्स देती है. तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? उनमें सिर्फ जो हैन है वो एग प्रोड्यूस क्यों करती है और उसके बाद उस एग से किस तरीके से चीक निकलता है. तो चलो देखते हैं. Soon after fertilization, the zygote divide rapidly and travel down the oviduct. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो जाइगोट होता है ना वो धीरे 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 ट्रैवल करता है ओविडक्ट में. तो जैसे यहाँ पे बताया ना, यहाँ जाइगोट है, ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. ओविडक्ट है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में ये ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद ये यूट्रस की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग में ये यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, पर जो आपके बर्ड्स हैं उनमें ये एम्बेडेड नहीं होता है. तो उनमें क्या होता है, many protective layer are formed around it. The hard shell which is seen in the hen is one protective layer. तो hen के केस में, जो बर्ड्स होते हैं उनके केस में, इस जो जाइगोट के सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एक मतलब एक या दो, कईयों में 3-4 लेयर भी बन जाती है, ठीक है. तो डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर डिवॉल्व होती है. तो हैन के केस में आपने 2 लेयर देखी होंगी, एक तो बाहर वाली जो हार्ड होती है वो, और उसके अंदर से एक और मेम्ब्रेन होती है. आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डिवॉल्पिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली ले द एग. तो जैसे ही हार्ड लेयर बन जाती है हैन के केस में, तो उस टाइम वो एग को ले कर देती है. द एम्ब्रियो टेक्स about 3 weeks to devolve into a cheek. You must have seen the hen sitting on the egg to provide the sufficient warmth. Did you know the development of the cheek takes place inside the egg shell during this period? After the cheek is completely devolved, it burst open and egg open the egg shell. तो अब क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो मतलब डिवॉल्व हो रहा होता है इसके अंदर ना, शेल के अंदर जो है डिवॉल्व हो रहा है, तो उस टाइम जो है उसको 3 हफ्ते का टाइम लगता है उसको चीक में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है. मतलब उससे एम्ब्रियो से कंटिन्यू डिवीज़न होकर के जो चीक बनता है उसके लिए 3 वीक का टाइम लगता है. 3 वीक्स मीन्स 21 डेज़. तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने एग्स के ऊपर बैठे रहते हैं, ठीक है. तो जो हैन होती है वो अपने एग के ऊपर बैठी रहती है. ऐसा क्यों होता है? ताकि वो उसको प्रॉपर गर्मी दे सके, ठीक है, क्योंकि उसको डिवॉल्व होने के लिए प्रॉपर गर्मी चाहिए होती है. और डिड यू नोटिस द डिवॉल्वमेंट, तो और देखा होगा आपने किस तरीके से उसके अंदर जो है उसकी डिवॉल्वमेंट होती है. और ये कम्प्लीटली जब डिवॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जो एग का शेल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, क्रैक्स आते हैं उसमें, वो टूट जाता है. अगर नहीं टूटता तो जो हैन होती है अपनी बीक से उसको धीरे से टैप करती है. In animals which undergo the external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg covering. एनिमल्स के केस में क्या होता है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो जो है वो डिवॉल्व होता है फीमेल की बॉडी से बाहर, ठीक है. जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है एग की कवरिंग के अंदर. आफ्टर द एम्ब्रियो डिवॉल्व द एग हैच एंड यू मस्ट हैव सीन द न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम. तो जो ये है फ्रॉग है ना, उनके केस में भी इस तरीके से होता है. जब वो डिवॉल्व हो जाते हैं फुल्ली तो वो हैच हो जाते हैं और वो टैडपोल निकल आते हैं उससे बाहर, ठीक है. विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल अब क्या होते हैं, विविपेरस ओविपेरस. विविपेरस जो टर्म होता है इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो अपने यंग वंस को
पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, ठीक है, ये टर्म है वैसा। और जो ओवीपेरस है इसका मतलब होता है ओवी मतलब एग्स, मतलब अंडा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो चीक या फिर जो फिर बच्चा है वो यंग वन है वो निकलता है। We have learned that some animals give birth to young ones while the some animal lay egg which later evolve into the young ones. The animal which give birth to young ones is called the oviparous। तो देखो विविपेरस, तो एनिमल के बारे में हमने पढ़ा कि वो जो है यंग वंस को जन्म देते हैं और कुछ जो है अंडे पैदा करते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल जो है बच्चे को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, एंड दोज एनिमल विच ले द एग्स इज कॉल्ड द ओविपेरस। और ऐसे जो एनिमल जो अंडे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ओविपेरस और विविपेरस एनिमल एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। नाउ एक्टिविटी 6.2, ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म: फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मोथ, hen and cow or any other birds. When were you able to observe the eggs of all of them? Make drawing of the eggs that you have observed। तो देखो आप इन सब ऑर्गेनिज्म के जो एग्स हैं उनको देख सकते हैं। फ्रॉग है तो जो फ्रॉग के एग्स है वो आपको पानी में मिल जाएंगे। लिजर्ड के जो एग्स हैं वो आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि ये दीवारों के बीच में होते हैं। बटरफ्लाइज के जो एग हैं और मोथ के एग हैं वो आपको जो प्लांट्स होते हैं जैसे आपके कैबेज है, कैबेज के लीव्स के नीचे आराम से मिल जाएंगे। हैन का तो आपने देखा होगा, क्रो है और अदर बर्ड्स हैं, उनके एग्स आप देख सकते हैं और उनकी आप ड्राइंग भी बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको उनके एग्स दिखते हैं। द एग्स ऑफ ए फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज द मदर ले them outside their body. These are example of oviparous animal, but you would not able to collect the egg of the dog, cow or cat. इनके एग्स आप देख सकते हैं एनिमल्स के, क्योंकि ये जो है अपनी बॉडी के बाहर जो एग है उनको ले करते हैं, पर आप इन ऑर्गेनिज्म के एग नहीं देख सकते, जैसे डॉग है, कैट है, काऊ है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एग ले नहीं करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो एग होता है ना वो अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। तो ये जो एनिमल है जो यंग वंस को जन्म देते हैं और उनको मिल्क फीड करवाते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। ओके, कैन यू नाउ गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो बता सकते हैं आप ओविपेरस एनिमल के जो यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे काऊ है, ठीक है, आपके हॉर्स है, बफेलोज हैं, डॉग है, तो ये सारे विविपेरस आते हैं। ओविपेरस में जो एग ले करते हैं उनमें आप सारे बर्ड्स के नाम लिख सकते हैं। यंग वंस टू अडल्ट, अब यंग वंस जो है वो अडल्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं? द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट, and in some animals the young ones may look very different from the adult. The life cycle of the frog is shown in figure 6.10। तो देखो यहाँ पर ये फ्रॉग का साइकिल है, तो ये फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग है, ये ले करेगा एग। तो ये इनके जो एग्स होते हैं वो कई बार जो पानी के अंदर जो एल्गी वगैरह होती है उनके साथ भी अटैच होते हैं, कई बार ये फ्री भी होते हैं। इनके सराउंडिंग में स्लाइम जैसी लेयर होती है, ठीक है, जेली की तरह लेयर होती है जिसमें ये सारे पैक्ड होते हैं। और उसके बाद ये जैसे ही इनसे हैच होते हैं तो ये अर्ली टैडपोल इस तरीके का दिखता है और लेटर टैडपोल इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ग्रीनिश ब्लैक कलर के, आप इनको आराम से पानी के अंदर देख सकते हैं, सैलो वाटर में जहाँ पानी थोड़ा रुका हुआ होगा, ठीक है। कुछ केसेस में जो एनिमल्स होते हैं यंग वंस को जब पैदा करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो देखो फ्रॉग के केस में इनका जो यंग वंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लग रहा है कोई कि इनको देखे कि ये फ्रॉग है, नहीं लग रहा है ना, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो एडल्ट से। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ द फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज वी फाइंड देयर इज अ 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो इसमें 3 स्टेजेस है, पहली एग है, दूसरा टैडपोल है, तीसरा एडल्ट है। तो ये दोनों टैडपोल के ही पार्ट है, ठीक है, अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल। अर्ली में यहाँ पे लेग्स, इसके लिम्स नहीं है, यहाँ पे लिम्स है। ओके, कैन यू इमेजिन दिस टैडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग।
तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यही टैडपोल जो है आगे चल करके फ्रॉग बनेगा? लगता नहीं है इसको देख के कि फ्रॉग बनेगा, पर जैसे आप ध्यान से इसको देखते जाते हैं तो ये फ्रॉग की स्ट्रक्चर लेता जाता है। द टैडपोल transform into the adult capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into the adult through the drastic change is called the metamorphosis. तो मतलब एक डिफ़िकल्ट चेंजेस से निकल करके कोई ऑर्गेनिज्म जो है एडल्ट बनता है तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मोर्फोसिस का मतलब होता है चेंज होना स्ट्रक्चर में। एंड वट अबाउट द चेंज दैट यू ऑब्जर्व इन योर बॉडी एंड एज वी ग्रो, एंड डू यू थिंक वी to undergo the metamorphosis in human being body parts similar to those apparent and the adult are present from the time to birth। तो जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो उनमें चेंजेस आते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी में भी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है? नो, हमारी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और वो बिल्कुल ही एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब आपको पता है कि छोटा बच्चा भी होता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है, उतने ही उसके पास लिम्स होते हैं, उतने उसके पास जो है आर्म्स है, लेग्स है, बिल्कुल वैसे होती है, बस वो थोड़ा जो है साइज़ में इंक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है जो मोथ होते हैं, बटरफ्लाई होती है ना, उनमें भी जो है लाइफ साइकिल जो है चेंज होता है। बटरफ्लाई में एग्स होते हैं, एग्स से जो है कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा से फर्दर जो है वो फ्रॉग जो आपकी बटरफ्लाई बनती है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप का जो है लाइफ साइकिल होता है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने देखी। तो नेक्स्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।